इस वीडियो लेक्चर में हम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज में पैरामीटर्स को फंक्शन में दो तरीके से पास कर सकते हैं। वन इज कॉल बाय वैल्यू एंड अनदर वन इज कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम वेरिएबल्स की वैल्यू पास करते हैं। इन कॉल बाय रेफरेंस जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम वेरिएबल्स का एड्रेस पास करते हैं। अब हम इन दोनों कंसेप्ट को एक सी प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। यहाँ ए और बी दो वेरिएबल्स हैं। ए में 10 स्टोर्ड है और बी में 20 स्टोर्ड है। हम एक फंक्शन स्वैप में ए और बी की वैल्यूज़ पास करेंगे। हम चाहते हैं कि जब यह फंक्शन रन हो तो ए और बी की वैल्यूज़ एक्सचेंज हो जाएं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेट्स इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम यूजिंग कॉल बाय वैल्यू मेथड। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम मेन फंक्शन के ऊपर एक स्वैप फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे वाइड फंक्शन का रिटर्न टाइप है। स्वैप इज़ द नेम ऑफ फंक्शन और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इंट कॉमा इंट और फिर सेमीकोलन लिखेंगे। यहाँ हमने दो इंटीजर फंक्शन में पास कर रहे हैं क्योंकि हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब हम मेन फंक्शन में दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे इंट ए सेमीकोलन एंड इंट बी सेमीकोलन। और अब हम ए और बी में वो वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं जिसको हमें स्वैप करना है। तो हम ए में 10 असाइन कर देते हैं और बी में हम 20 असाइन कर देते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। इसके बाद हम स्वैप फंक्शन कॉल करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं स्वैप ब्रैकेट में ए कोमा बी एंड सेमीकोलन। यहाँ ए और बी फंक्शंस के एक्चुअल पैरामीटर हैं। जब यह फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल फंक्शन की डेफिनीशन पर ट्रांसफ़र हो जाता है। आइए अब हम स्वैप फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे वाइड स्वैप एंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे इंट ए कॉमा इंट बी। यहाँ इंटीजर ए और इंटीजर बी फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर हैं। इनको स्टोर करने के लिए मेमोरी में अलग जगह रिजर्व होती है और फंक्शन के अंदर हम आते हैं, ओपन करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसको हम टेम्प नाम देते हैं। हम लिखते हैं इंट टेम्प और सेमीकोलन। और फिर क्या करते हैं, हम ए की वैल्यू को पहले टेम्प में स्टोर करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे टेम्प इक्वल टू ए। फिर ए में बी की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी। और अब बी में ए की वैल्यू को स्टोर करने के लिए लिखेंगे हम बी इक्वल टेम्प। इसके बाद हम प्रिंटफ स्टेटमेंट से ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए इन स्वैप इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा ए। और इस तरह से बी की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए लिखेंगे प्रिंटफ वैल्यू ऑफ बी इन स्वैप इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा बी। और फिर हम करली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। और अब जैसे ये कंट्रोल करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट पर पहुंचेगा तो कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र होगा जहाँ फंक्शन कॉल हुआ। तो स्वैप फंक्शन के नीचे हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं ए की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए इन मेन इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा ए। एंड बी की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए लिखेंगे हम प्रिंटफ वैल्यू ऑफ बी इन मेन इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा बी। अब हम देखते हैं जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका प्रोग्राम का आउटपुट में वैल्यू ऑफ ए इन स्वैप इज इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ बी इन स्वैप इज इक्वल टू 10। बट नीचे आप जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं आउटपुट में, उसमें वैल्यू ऑफ ए इन मेन इज स्टिल 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इन मेन इज स्टिल 20। मतलब ए और बी की वैल्यू स्वैप फंक्शन में तो आप चेंजेस देख रहे हैं, एक्सचेंज हुई है, बट ए और बी की वैल्यू जो मेन फंक्शन में है वो अभी भी 10 और 20 ही आ रही है। मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो इसका रीज़न क्या है, इसको हम समझते हैं कि ये कैसे हुआ। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि व्हाट हैपन्स इनसाइड मेमोरी जब हम स्वैप फंक्शन को कॉल करते हैं। तो आप देखिए जैसे ही हम मेन फंक्शन में आते हैं और हमने लिखा स्टेटमेंट इंट ए, तो मेमोरी में क्या होता है, एक 4 बाइट का ब्लॉक रिजर्व हो जाता है इंटीजर ए की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। मान लीजिए इसका एड्रेस 1002 है।
मेमोरी में। इस तरह से जैसे ही अगला स्टेटमेंट हमने लिखा है इंट पी मेन फंक्शन में, तो फिर क्या होगा, एक अगेन मेमोरी में 4 बाइट का ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए। मान लीजिए इसका एड्रेस मेमोरी में 1010 है। इसके बाद हमने लिखा हुआ है a इक्वल टू 10, तो 1002 पर 10 स्टोर हो जाएगा, और हमने लिखा है b इक्वल टू 20, तो 1010 एड्रेस पे 20 स्टोर हो जाएगा। अब हम जब फंक्शन कॉल करते हैं, जब हम फंक्शन कॉल करें स्वैप a कॉमा बी, तो क्या होगा, स्वैप में a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 ये पास होगी, और ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये 10 और 20 वैल्यू कहाँ चली जाएगी, जो स्वैप फंक्शन में हमने डिफाइन किया है, जो दो वेरिएबल वहाँ पर लिए हैं फॉर्मल पैरामीटर a और b, तो a में 10 चला जाएगा और b में कितना चलाएगा, 20 चला जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर इंटीजर a और इंटीजर b ये फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर हैं, इनके लिए भी क्या होता है, जैसे ही कंट्रोल यहाँ पहुँचता है तो इन a और b के लिए भी मेमोरी में अलग से जगह एलोकेट होती है। तो कंपाइलर क्या करता है, 4 बाइट का एक और ब्लॉक a को स्टोर करने के लिए रिजर्व कर देता। मान लीजिए इसका एड्रेस 1000 से 18 है, और इस तरह से b को स्टोर करने के लिए, वेरिएबल b को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक रिजर्व होता है। मान लीजिए इसका एड्रेस 1000 से 26 है। तो जैसे ही स्वैप फंक्शन में हम 10 और 20 पास करते हैं, तो 10 वैल्यू a के एड्रेस पे स्टोर हो जाती है और 20 वैल्यू b के एड्रेस पे स्टोर हो जाती है, जो कि हमारे क्या हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। इसके बाद जैसे ही हम स्वैप फंक्शन के अंदर आते हैं, तो हम एक अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टेम्प। तो टेम्प के लिए फिर से एक 4 बाइट का ब्लॉक रिजर्व होता है। मान लीजिए इसका एड्रेस 1034 है मेमोरी में। अब क्या होता है, हमने अगला स्टेटमेंट लिखा है टेम्प इज इक्वल टू ए। तो ए में कितना स्टोर्ड है, जो फॉर्मल पैरामीटर हमारा ए है, ए में कितना स्टोर्ड है, ए में 10 स्टोर है, तो टेम्प में कितना जाएगा, 10। फिर हमने लिखा है ए इज इक्वल टू बी, तो बी में अभी कितना है, बी में 20 स्टोर है, तो ये 20 कॉपी होके कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। आप मेमोरी में देख सकते हैं। तो क्या हुआ, ए के एड्रेस पे कितना स्टोर हो गया, 20 स्टोर हो गया। अब फिर हमने लिखा है बी इज इक्वल टू 10, तो बी के एड्रेस पे कितना स्टोर हो जाएगा, टेम्प में कितना है 10, तो बी के एड्रेस पे कितना स्टोर हो जाएगा 10। तो ये अभी जो फॉर्मल पैरामीटर्स थे, या फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई थी, यहाँ पर वैल्यू एक्सचेंज हो जाती है। जबकि आप देख रहे हैं कि जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं, उनकी वैल्यू में अभी भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, उनकी वैल्यू अभी भी वही है, ए की 10 है और बी की 20 है। तो जब हम यहाँ से इसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, तो ए की वैल्यू जो आपका फॉर्मल पैरामीटर है, इसकी वैल्यू 20 प्रिंट हो जाती है क्योंकि चेंज हो गई है, और बी की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाती है। इसलिए आपको ये चेंजेस स्वैप फंक्शन के अंदर, तो ए और बी की वैल्यू आपको एक्सचेंज होती हुई दिखाई दे रही है। बट अब इसके बाद क्या होता है, कंट्रोल कहाँ जाता है, मेन में, और मेन में जब हम प्रिंट करते हैं, तो मेन में ये ए और बी की जो वैल्यू है, चूँकि यहाँ पर ये वैल्यू चेंज नहीं हुई है स्टिल, इसलिए ए की वैल्यू अभी भी 10 प्रिंट होती है और बी की वैल्यू 20 प्रिंट होती है। तो जब भी हम कॉल बाय वैल्यू मेथड से पैरामीटर को पास करते हैं, तो वेरिएबल्स की वैल्यू पास होती है, और जो भी चेंजेस हम स्वैप फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, या जो भी चेंजेस हम जिस फंक्शन के अंदर करते हैं, वो चेंजेस फंक्शन में ही होते हैं, लोकली होते हैं चेंजेस। वो चेंजेस जो है कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होते इन कॉल बाय वैल्यू पासिंग मेथड। अब हम नंबर्स को स्वैप करने वाले प्रोग्राम को कॉल बाय रेफरेंस मेथड से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए अगेन हम मेन मेथड के ऊपर एक स्वैप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे वाइड स्वैप, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इंटीजर पॉइंटर कॉमा इंटीजर पॉइंटर। यहाँ हम इंटीजर पॉइंटर टाइप के पैरामीटर पास कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं, और हम जानते हैं कि पॉइंटर वह वेरिएबल होता है जो किसी
दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, इसलिए हम स्वैप फंक्शन में दो इंटीजर पॉइंटर टाइप के पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब हम मेन फंक्शन में सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं इंटीजर ए इंट ए सेमीकोलन। जैसे ही यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो मेमोरी में एक 4 बाइट का ब्लॉक रिजर्व हो जाता है। मान लीजिए इसका एड्रेस 1002 है। इसके बाद हम अगेन दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे इंट बी। जैसे ही यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में अगेन एक 4 बाइट का ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा। मान लीजिए इसका एड्रेस 1010 है। इसके बाद हम ए में 10 असाइन कर देते हैं। इसके हम लिखेंगे ए इक्वल टू 10। जैसे ही यह स्टेटमेंट रन होगा तो 1002 एड्रेस पर 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से बी इक्वल टू 20 लिखते हैं। जब यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो 1010 एड्रेस पर 20 स्टोर हो जाएगा। अब हम स्वैप फंक्शन को कॉल करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे स्वैप ए %a कॉमा %b। यहाँ पर हम जानते हैं कि % ऑपरेटर किसी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। तो जब यह फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर वेरिएबल ए का एड्रेस 1002 और वेरिएबल बी का एड्रेस 1010 पास होगा इस फंक्शन में। और जैसे ये फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, फंक्शन की डेफिनेशन में। तो आइए हम स्वैप फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम मेन मेथड के नीचे लिखेंगे वाइड स्वैप और ब्रैकेट के अंदर हमने इंटीजर पॉइंटर ए कॉमा इंटीजर पॉइंटर बी। ये स्वैप इनको हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। और हम जानते हैं कि फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए भी मेमोरी में अलग से जगह रिजर्व होती है। तो जैसे ही जब कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन पे ट्रांसफ़र होगा तो एक मेमोरी में 4 बाइट का ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा जिसका नाम ए है। मान लीजिए इसका एड्रेस मेमोरी में 1018 है। यह ब्लॉक में हम किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे क्योंकि यह पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। इसी तरह से इंटीजर पॉइंटर बी के लिए मेमोरी में अगेन 4 बाइट का ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा। मान लीजिए इसका एड्रेस मेमोरी में 1026 है और इस में भी हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे क्योंकि यह भी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। और फिर स्वैप फंक्शन में हम अंदर आते हैं और ओपन करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। फिर हम यहाँ पर वैसे ही जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था टेम्प, तो यहाँ पर हम फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टेम्प। इसके लिए हम लिखेंगे इंट टेम्प। और जब यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में अगेन 4 बाइट का एक ब्लॉक रिजर्व हो जाता है। मान लीजिए इसका मेमोरी में एड्रेस 1034 है। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को स्वैप करना है। ए की वैल्यू को बी में स्टोर करना है, बी की वैल्यूज़ को ए में स्टोर करना है। तो जब हमने स्वैप फंक्शन कॉल किया था तो स्वैप में हमने %a कॉमा %b लिखा था, जिससे क्या हुआ था ए का एड्रेस और बी का एड्रेस, ए का एड्रेस 1002, बी का एड्रेस 1010, ये पास होके कहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, पॉइंटर ए और पॉइंटर बी में। तो ए में अब कितना है, जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर हैं, ए में 1002 है और बी में कितना है 1010 है। तो जो मेमोरी में भी लोकेशन ए पर 1002 स्टोर हो जाएगा और लोकेशन बी पर 1010 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से अब हम चाहते हैं कि वेरिएबल ए की वैल्यू को बी में स्टोर करना चाहते हैं, बी की वैल्यू को ए में स्टोर करना चाहते हैं, ए और बी की वैल्यू को स्वैप करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्प में ए की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे टेम्प। अब चूंकि ए यहाँ पर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और ए में क्या स्टोर है 1002, जबकि एक्चुअली ए की वैल्यू कहाँ पर स्टोर है 1002 लोकेशन पर स्टोर है। तो हम लिखेंगे टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट ए। इसका मतलब टेम्प में हम लोकेशन ए जो कि 1002 है, उस लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर है जो कि 10 है, उसको हमने किस पे स्टोर कर दिया, टेम्प में स्टोर कर दिया। फिर इसी तरह से ए में बी की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे वैल्यू एट ए, मतलब 1002 लोकेशन पे जो वैल्यू है वहाँ पर हम क्या कॉपी करना चाहते हैं, इज इक्वल टू वैल्यू एट बी, लोकेशन बी मतलब 1010 एड्रेस पे जो वैल्यू है जो कि 20 है। तो इससे क्या होगा,
1002 लोकेशन पर 20 कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि बी में हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, ए की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे टू इक्वल टू टेम्प। तो सॉरी, वैल्यू एट बी इक्वल टू टेम्प, क्योंकि बी में क्या स्टोर्ड है 1010, तो 1010 पर हम चाहते हैं जो वैल्यू है वहाँ पर हम क्या कॉपी करना चाहते हैं, 10 कॉपी करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे वैल्यू एट बी इज इक्वल टू टेम्प। तो इससे क्या होगा, 1010 लोकेशन पर 10 कॉपी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अब कि आप ने एक्चुअल जो लोकेशंस थे, जो एक्चुअल वेरिएबल थे, उनकी वैल्यू को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। जबकि कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा था, फॉर्मल पैरामीटर में ही सिर्फ वैल्यू स्वैप हो रही थी, ये चेंजेस मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं, मेमोरी में हम देख पा रहे हैं कि जो भी चेंजेस थे वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो और इसको प्रिंट करने के लिए हम अगेन इसको चाहें तो स्वैप फंक्शन के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे printf वैल्यू ऑफ ए इन स्वैप इज इक्वल टू, हम लिखेंगे वैल्यू एट ए और सेमीकोलन, वैल्यू एट, इसी तरह से बी की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए लिखेंगे printf और वैल्यू ऑफ बी इन स्वैप इज इक्वल टू परसेंटेज डी और कॉमा हम लिखेंगे वैल्यू एट बी, पॉइंटर बी जिसे बोलते हैं। इसी तरह से जब ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ये कंट्रोल ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन में जहाँ से हमने मेथड को कॉल किया वहाँ जाएगा। उसके नीचे हम अगेन दो प्रिंटफ फंक्शन पिछले प्रोग्राम की तरह यूज़ करते हैं और उसमें हम ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो वहाँ पर हम लिखेंगे printf वैल्यू ऑफ ए इन मेन इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा ए, और बी की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए लिखेंगे वैल्यू ऑफ बी इन मेन इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा बी। जब ये पूरा प्रोग्राम रन होगा तो इसका आउटपुट आप दे सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए इन मेन इज 20, वैल्यू ऑफ बी इन मेन इज 10 और वैल्यू ऑफ ए इन स्वैप वैल्यू ऑफ बी इन स्वैप इज आल्सो 20 एंड 10। सो हम देख पा रहे हैं कि हमने एड्रेस पास करके जो एक्चुअल लोकेशंस थे उनकी वैल्यू को क्या कर लिया, स्वैप कर लिया। ये एडवांटेज है कॉल बाय। जब सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हम एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं। जब हम एक्चुअल जो पैरामीटर्स उनकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करना चाहते तब हम कॉल बाय वैल्यू यूज़ करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू पासिंग मेथड में एक्चुअल पैरामीटर्स को फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी किया जाता है। ये टू टाइप्स के पैरामीटर डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में स्टोर किए जाते हैं, इसलिए फंक्शन के अंदर किए गए कोई भी चेंजेस मेन फंक्शन के एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते। In this parameter passing method, values of actual parameters are copied to formal parameters of function. These two types of parameters get stored in different memory locations, so any changes made inside the functions are not reflected in actual parameter of main function. इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस मेथड में एक्चुअल और फॉर्मल दोनों पैरामीटर सेम एड्रेस को रेफर करते हैं, इसलिए फंक्शन के अंदर किए गए कोई भी चेंजेस वास्तव में मेन फंक्शन के एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट होते हैं। इन कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर टू द सेम लोकेशन, सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन आर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ मेन फंक्शन